ज्ञान के बारे में एक अजीब विरोधाभास है। जितना वो शक्तिशाली होता है उतना ही गलत समझा जाता है। और शायद कोई भी दर्शन इस भाग्य का शिकार उतना नहीं हुआ जितना कि स्टोइक दर्शन। जब लोग स्टोइक शब्द सुनते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो ठंडा हो, अलग थलग, भावनाहीन, जो अपनी भावनाओं को दबाता हो, जो जीवन को पत्थर की तरह सहता हो। लेकिन ये ताकत नहीं है, ये गलतफहमी है। क्योंकि स्टोइक्स सुकरात की तीखी जिज्ञासा से लेकर मार्कस ऑरेलियस की शांत दृढ़ता तक हमें जीवन से भागना नहीं सिखा रहे थे। वे हमें सिखा रहे थे जीवन का सामना करना, पूरी तरह सचेत होकर, साहस के साथ। और उनकी सभी शिक्षाओं में एक अभ्यास ऐसा है जिससे लोग बचते हैं, जिसे गलत समझा जाता है पर जो सत्य के बेहद करीब है। प्रीमेडिटेटिव मलोरम अर्थात विपत्ति का पूर्व चिंतन। ये मान लेना कि चीजें गलत हो सकती हैं, डर के रूप में नहीं बल्कि तैयारी के रूप में। जरा ठहरिए, सोचिए, हम में से अधिकांश कैसे जीते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा, हम स्थिरता मान लेते हैं, हम निरंतरता की अपेक्षा करते हैं, हम मानते हैं कि कल आज जैसा ही होगा। और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। इसलिए नहीं कि घटना बहुत भारी थी, बल्कि इसलिए कि हम तैयार नहीं थे। प्रीमेडिटेटिव मलोरम आपसे कुछ क्रांतिकारी करने को कहता है। ये कहता है, हानि की कल्पना करो उससे पहले कि वो हो, असफलता को देखो उसके आने से पहले, अनिश्चितता को स्वीकार करो उसके आने से पहले। पहली नजर में ये नकारात्मक लगता है, गलभग निराशावादी। क्यों सोचना कि क्या गलत हो सकता है, क्यों अंधकार को मन में लाना। लेकिन यहीं छिपा है सत्य। आप अंधकार को नहीं बुला रहे, आप भ्रम को हटा रहे हैं, क्योंकि भ्रम नाजुक होता है, वास्तविकता नहीं। स्टोइक एक मूल सत्य समझता है, जीवन आराम का वादा नहीं करता, ये न्याय की गारंटी नहीं करता, ये आपकी अपेक्षाओं से समझौता नहीं करता। और जैसा रूमी ने कहा, जानने की कला है, क्या अनदेखा करना है ये जानना। नियंत्रण के भ्रम को अनदेखा करो, स्थायित्व की कल्पना को छोड़ दो, इस विश्वास को छोड़ दो कि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। और अचानक आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी स्थायी नहीं मानते, हर चीज़ एक उपहार बन जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि चीज़ें टूट सकती हैं, आप उनसे चिपकना छोड़ देते हैं। और जब विपत्ति आती है, आप बिखरते नहीं, आप गिरते नहीं, आप ये नहीं पूछते क्यों मैं, आप बस शांत रहते हैं, क्योंकि भीतर कहीं आप पहले से तैयार थे। ये निराशावाद नहीं है, ये तैयार यथार्थवाद है। कल्पना कीजिए, दो लोगों की, दोनों जीवन में चल रहे हैं। एक मानता है सब ठीक होगा, दूसरा चुपचाप तैयार रहता है कि क्या गलत हो सकता है। जब तूफान आता है, पहला घबरा जाता है, दूसरा संभल जाता है। पहला विरोध करता है, दूसरा स्वीकार करता है। पहला टूट जाता है, दूसरा झुकता है और बच जाता है। यही फर्क है आराम और शक्ति में। और यही कारण है कि ये अभ्यास भागना नहीं है, ये योद्धा बनने की प्रक्रिया है। एक योद्धा आसान जीवन की प्रार्थना नहीं करता, वो कठिन जीवन के लिए तैयार होता है, डर से नहीं, स्पष्टता से। और ये स्पष्टता गहराई से जुड़ती है गौतम बुद्ध की बुद्धिमत्ता से। एक सत्य जिससे लोग बचते हैं कि जीवन में दुख भी शामिल है, क्योंकि जीवन क्रूर नहीं है बल्कि पूर्ण है। सुख और दुख विरोधी नहीं, साथी हैं। अच्छा और बुरा दुश्मन नहीं, संतुलन है। सृजन और विनाश विरोध नहीं, चक्र है। जिस क्षण आप ये स्वीकार करते हैं, आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं। और जब आप वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हैं, आप अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पीड़ा सिर्फ दर्द नहीं है, पीड़ा है दर्द का विरोध। प्रीमेडिटेटिव मलोरम इस विरोध को खत्म करता है। ये कहता है, हाँ, चीजें गलत हो सकती हैं, हाँ, हानि आ सकती है, हाँ, अनिश्चितता निश्चित है। और ये आपको कमजोर नहीं करता, ये आपको मजबूत बनाता है। अब जीवन आपको चौंकाता नहीं, आप तैयार रहते हैं। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि चुनौतियां आएंगी, तो क्या आप उनसे डरेंगे या आप तैयारी करेंगे? यही बदलाव है, पीड़ित से सहभागी बनने का, कमजोरी से दृढ़ता तक, भ्रम से जागरूकता तक। और ये जागरूकता शक्ति लाती है। अब आप आराम नहीं खोज रहे, आप क्षमता बना रहे हैं। सहन करने की क्षमता, ढलने की क्षमता, स्थिर रहने की क्षमता जब सब कुछ बिखर रहा हो। यही है अडिग होना, तूफानों से बचना नहीं बल्कि उनमें खड़े रहना। और यही है साहस की असली परिभाषा। साहस डर का अभाव नहीं है, साहस अंधा आशावाद नहीं है, साहस ये दिखावा नहीं कि सब ठीक है। साहस है स्पष्ट देखना कि चीजें गलत हो सकती हैं, फिर भी आगे बढ़ना। ये कहना, जीवन अनिश्चित है, फिर भी मैं जीऊंगा। दर्द आएगा, फिर भी मैं भागूंगा नहीं। कुछ भी निश्चित नहीं,
फिर भी मैं डटा रहूंगा। ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। क्योंकि जब आप नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं, आप दर्द नहीं चुनते, आप सत्य चुनते हैं। और तब एक सुंदर परिवर्तन होता है। डर अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि डर अनजाने में पनपता है। लेकिन जब आप पहले ही उसका सामना कर चुके होते हैं, अपने मन में, अपनी जागरूकता में, अपनी तैयारी में, तो डर के पास कुछ नहीं बचता। और यही है स्टोइक की शांत ताकत। न दिखावा, न शोर, बस गहराई से स्थिर। अंत में प्री मेडिटेटिव मलोरम सबसे बुरा सोचकर 2 बार दुखी होना नहीं है। ये वास्तविकता को स्वीकार करना है ताकि आप कम दुखी हो। ये जीवन से डरना नहीं है, इसे समझना है। और जब आप जीवन को समझते हैं, आप भागना बंद कर देते हैं, विरोध करना बंद कर देते हैं, चिपकना छोड़ देते हैं। आप बस खड़े रहते हैं, स्थिर, सचेत, तैयार। क्योंकि तूफान आएगा, और जरूर आएगा, लेकिन इस बार आप टूटेंगे नहीं। इस बार आप मजबूत होंगे। क्योंकि प्री मेडिटेटिव मलोरम जीवन से डरने के बारे में नहीं है, ये उसके सामने अडिग बनने के बारे में है।